अगली खबर का रुख करते हैं बिलासपुर के चाटीडीह मेलापारा में मकानों पर बुलडोजर चलाने से नाराज लोगों ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मकान से बेदखल करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना था कि वह 30 साल से यहां काबिज हैं, अब बेघर कर सड़क पर रात बिताने पर मजबूर किया जा रहा है। लोगों ने आरोप ये भी लगाया है कि राशन कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी मकान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि निगम का दावा है कि रहवासियों को पक्के मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। महिलाएं वो हैं जो अपने परिवार के अतिरिक्त मकानों की मांग कर रही हैं कि सब परिवार में किसी न किसी सदस्य को घर दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 1-2 साल में शादी हो गई हैं, वो भी घर मांग रहे हैं। इनके हमारे पास सर्वे में कोई रिकॉर्ड नहीं। 1160 हम अशोकनगर में घर दे चुके हैं। उसके अलावा 48 परिवार ऐसे थे जो 5000 रुपये पंजीयन राशि नहीं पटा पाए थे, उनको अभी हमने IHDP बैतराई में घर दिया है। बाकी लोग जो भटक रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी? अब क्या जो भटक, सबकी मांग यही है कि हमको घर ज्यादा से ज्यादा घर मिल जाए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दबाजी में निगम की कार्रवाई हो गई। जल्दबाजी में नहीं है, सर्वे सब पहले पूरा हो चुका था, जिनको हमने अशोकनगर में घर दिया है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं बिलासपुर का। हमारे साथी संदीप करिहार हमारे साथ बने हुए हैं और वो उन पीड़ितों के पास मौजूद हैं जिन्हें रातों रात बेघर कर दिया गया और परेशानी उनकी क्या है, क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित। संदीप, देखिए नेहा, यहाँ पर नगर निगम की कार्रवाई का अविरोध है साफ तौर पे दिखने लगा है। 1160 मकानों को तोड़ने थे, लेकिन पहले चरण में उनको तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है 742 मकानों की। सबसे पहले तो आप तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से तुगलकी फरमान जारी करके नगर निगम का अतिक्रमण दमला यहाँ पहुंचा और यहाँ पे लोगों के घर को लगातार तोड़ना शुरू कर दिए। हालांकि यहाँ पे कुछ किराएदार थे और कुछ मालिक भी, जो मकान मालिक भी थे, लेकिन जिनको विस्थापन किया गया उस विस्थापन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि अब नाराजगी है वो लगातार देखने को मिले। एक तस्वीर जो आपको साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि बिलासपुर की कुछ महिलाएं हैं और अपने परिवार के साथ में बाहर सोने को मजबूर थे। कुछ मंदिर के किनारे थे तो कुछ चौराहे पर, चौक पे चबूतरा बना हुआ तो वहां सो रहे थे। और यहाँ का आलम तो ये भी था कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने पानी में पकाए पत्थर तमाम रात। कुछ बच्चे भूखे इसलिए सो गए कि माँ कुछ पत्ते पका रही है, क्योंकि इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। सीधे तौर पे जानेंगे कैसे व्यवस्था है और क्या कहेंगे अभी स्थितियों को लेकर के। अभी घर में तो पूरा तोड़ कर रख दिया है ना, हम कहाँ जाएंगे बताओ? तो सोने के लिए भी जगह नहीं है, पूरा नहाने को तोड़ दिया, नहाने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम करने के लिए जगह नहीं, रह रहकर स्वरूप में आ रहे हैं, है ना। बिजली भी बंद है, बिजली को भी जोड़वाए हैं हम लोग। पानी नहीं है, दिन में पानी रहे और छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग और जवान जवान लड़कियां कहाँ जाएंगे बताइए ना, आप ही बताइए। और अशोकनगर में हमको चाहिए, हम लोग। आप बताएं कहाँ रह रहे थे रात? बाहर में। अच्छा, कौन कौन कितने लोग थे? हमारे 3 बच्चा था, हम है, मियाँ बीबी है, सब हम बाहर में थे, पूरा सामान बाहर, हम भी बाहर में थे। तो आप लोग को क्या घर नहीं मिला क्या? नहीं मिला है हम लोग को घर। अच्छा, तो क्या बोलते हैं अधिकारी? अब क्या बोल रहे हैं, अब अधिकारी जानेंगे अब क्या बोल रहे हैं। बोल तो रहे हम लोग को घर दो ऐसे बोल के, अब क्या बोल रहे हैं उसको। आप बताएं क्या कह रहे हैं? हम भैया घर तोड़ दिए है, अब हम लोग घर दे दे कहा था, हम लोग अशोकनगर में घर दे दे कहा था। हम अब कुछ नहीं कहना, हम बाहर में बैठे हैं। बाहर में बैठे हैं, आप बताएं क्या कह रहे हैं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं तोड़िए, गवर्नमेंट की जमीन है तोड़ दीजिए, पर हमको अशोकनगर में घर चाहिए, बहतराई में नहीं चाहिए। बहतराई हमारे आने जाने खाने पीने आजीविका के लिए बहुत दूर पड़ता है, वो शहर से ये पास है अशोकनगर। हमको पूरा मोहल्ला हमारा अशोकनगर में गया, हमको भी वही चाहिए। देखिए नेहा, ये तस्वीरें आप देखिए, एक माँ अपनी मासूम बच्चों को भी लेकर के भटक रही है, लगातार निगम के अधिकारियों के सामने पहुंच रही है, गुहार लगा रही कि साहब हमारी भी फरियाद सुन ले और हमें भी एक मकान दे दे, छत दे दे, क्योंकि मानसून का महीना बारिश का सर पर है। संदीप, क्या इन लोगों को पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था? जिस तरीके से यदि अतिक्रमण होता भी है तो पहले एक नोटिस दिया जाता है, कुछ दिन पहले उस तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया? देखिए नेहा, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बताया जा रहा है कि नोटिस
दिया गया था, लेकिन जब 3 दिन पहले जब शुक्रवार को अतिक्रमण अमला यहाँ पे पाइया है, वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आप बताएं क्या समस्या हो रही है। और एक बात और कि इन घरों को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था इस मोहल्ले पे एक सुलभ बना हुआ है, वो भी रात में बंद हो जाता है। तो महिलाओं के लिए खास कर पे यहाँ पे रहना बहुत ही दुभर हो रहा है। और जहाँ पे इनको मकान अलॉटमेंट हुआ है, उनकी स्थिति जानते हैं कि कैसा मकान अलॉटमेंट हुआ है, क्या स्थिति। चश्मा उतार लीजिए सर। मेरा जो मकान मिला है 24 नंबर ब्लॉक में, वो पानी चूर है, उसमें सबसे बड़ा समस्या मेरा है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पानी गिर रहा है, मैं टप रखा हूँ, वो हर कोई जानते हैं। तो घर में अभी से पानी चूरा है, जबकि बरसात आया नहीं है। कैसे लड़ेंगे इस चुनौतियों से? अधिकारियों को शिकायत करने पे क्या कह रहे हैं? अब बोले हैं बरुआ सर की उसको देखेंगे ऐसा करके, अब देखो क्या होता है। अब ऐसे कितने मकान हैं जो तैयार नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे ठूंस दिया गया है? हाँ, वैसा ऐसा कितने भी मकान है जो बनवाए तो जरूर है, लेकिन दिखने में अच्छा है वो, लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। वो अंदर से पूरा खोखला है, गुणवत्ताहीन बना है। कहाँ से हैं आप? आपको क्या मकान मिला, क्या समस्या है? जी जी जी, कुछ लोग हैं जी, बताइए। वो क्या है सर, यहाँ पर जो झगड़ा लड़ाई और जो व्यवस्था की जो स्थिति है, ये 2013-14 के जो सर्वे है उसको फॉलो किए। उस समय जो बच्चे जो है 10-12 साल से थे, वो बच्चों का आज विवाह हो गया, बीबी आ गई और बच्चे भी हो गए। तो इसके कारण जो है उन लोगों को, जैसे 6 सदस्य हैं तो उन लोगों को 2 कम से कम मिले तब तो उनका हो पाएगा, और एक मिल रहे हैं। और वो सर्वे मेन चीज है कि 2013-14 के जो सर्वे को फॉलो किए हैं, उसके कारण आज जो है पारिवारिक स्थिति सबकी बढ़ गई है, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। कोई 3 सदस्य है वो 2 मकान पा गया है, कोई 6 सदस्य है वो 1 ही मकान पाया है। इसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत है। लोग जब इसका विरोध किए तो क्या कहते हैं निगम के अधिकारी? आप लोग की सुनवाई की उम्मीद है? कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी शासन की सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर जितने सब रहते हैं सब पानी टैक्स पटाते हैं, बिजली बिल पटाते हैं, मकान टैक्स पटाते हैं, कोई चीज देखने को तैयार नहीं। आपसे क्या क्या कह रहे थे आप? घर का टैक्स पट रहा है, मेरा घर मेरी थी, आज तोड़ दिए हैं। हम कहाँ जाएं इस बरसात में? हमको तो घर चाहिए। हम लोग टैक्स पटाते चले गए हैं, और 1-2 साल से नहीं है, हम लोग 25-30 साल से हैं। तो आखिर हम लोग को घर मिलना चाहिए। अशोक नगर में इतना घर खाली है। तो किसको दे रहे हैं ये घर? ये तो बोल रहे हैं सभी को दे रहे हैं। सभी को नहीं दे रहे हैं। बेचा जा रहा है, नगर निगम द्वारा बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है नगर निगम द्वारा। किराए से लगा रहे हैं, किराए से लगा रहे हैं, और हम लोग को नहीं दे रहे हैं। की जगह करके बेचा जा रहा है भैया, इसको भी उसको भी। तो हम लोग कहाँ जाए बताना? और दोनों को SCCL का जगह है, तो फिर ये एक नेहा समझने की जरूरत है। एक विकट स्थिति यहाँ निर्मित हो चुकी है। हालांकि निगम के अधिकारी पहुंचते हैं, सर्वे में नाम डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला भी एक व्यक्ति ने बताया कि 2013 के सर्वे को फॉलो किया जा रहा है। ये लोग अपने पट्टे को भी लेकर के दर दर भटक रहे हैं, और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं तो उम्मीद की आस जरूर जगाते हैं कि उन्हें दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा देखा नहीं जा रहा। जिस तरीके से देख रहे हैं वाकई में लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि निगम की कार्रवाई है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले नोटिस भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। अब देखना होगा आगे पूरे मामले में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब बात